साफ जाहिर होती है कि हमारे दोनों मेहमान जो है ज़हीन हैं। नहीं जी, इससे एक और बात जाहिर होती है। क्या? गूंगे दी रमजान गूंगा जाने। गूंगा ही जाने। यू थिंक कि सोशल मीडिया ने आके बेड़ा ही गर्क कर दिया सारी चीज़ों का, या एक कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं ना। आप देखें, एक चीज़ जब हमने एक्सेप्ट की और हम उसको एक्सेस दे रहे हैं लोगों को, तो तो एक्सेस तो हम खुद ही दे रहे हैं ना। बिल्कुल हम खुद दे रहे हैं। तो हम बेसिकली तो गलती हमारी है, हमारी ऐसे ही है जी। मुझे लगता है, लेकिन एक बात उसमें है कि आपको जहाँ हार पहनाए जाते हैं, जहाँ पे तारीफों के डोंगरे बरसाए जाते हैं, संग बारी और पत्थर भी वहीं पड़ेंगे ना। हाँ। तो उस पर तो खुश होते हैं, लेकिन जब कोई बुरा बुला के फिर कहते हैं यार अच्छी बात नहीं थी। मुझे लगता है वो ये जब आपको एज अ पैकेज इसको कबूल करना है, तो आप कभी गौर करें तो आजकल सब इसी तरह ही कर रहे हैं। आईने में देखते हैं, फिर कोई ब्यूटी मोड लगा लेते हैं, फिर वो अच्छा कर लेते हैं। लोग परेशान नहीं है, फिल्टर की वजह से ज्यादा परेशान है। कौन सी ऐसी बात है प्रोफेसर साहब जिसपे आपकी ट्रोलिंग हुई हो सोशल मीडिया पे? जी आराम आराम आराम, सोफा ज़रा नरम है। जब मैंने कहा था कि हम मरीख पे एक शटल भेजेंगे, तो जो मेरे करीबी दोस्त ना, स्पेशली हमसाया मुल्क के साइंसदान, उन्होंने उस पर कमेंट किया था LOL। तो वो मुझे काफ़ी बुरा लगा था और उसकी वजह से बड़ा मैं मेंटल एग्नी का शिकार हुआ था। लेकिन मरीख पे मैंने शटल भेज के साबित कर दिया कि मैं सही था। इनकी इस कहानी में ज़रूर 2 गाने डालिएगा। मुझे ये बताइए, टिकटॉकर्स आजकल हमारे जैसे बहुत सारे सीजन्ड एक्टर्स को भी रिप्लेस कर चुके हैं, कर रहे हैं। इफेक्ट किया टिकटॉकर्स ने? नहीं, नथिंग इफेक्ट्स, क्योंकि इट्स अ चैलेंजेस व्हाटएवर, लाइक चेंजेस। हर 10 साल के बाद कोई ना कोई चेंज आता है। यू बीन लाइक इन दिस इंडस्ट्री क्वाइट सो वाइल्ड। हाँ, मेरे ख्याल में जब टीवी का सोचा था किसी ने, तो तब से मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, फिर आप तब से, मैं अकबर बादशाह के ज़माने से। तो आप टिकटॉकर की बात कर रहे थे। देखिए, जो सोसाइटी है ना, वो दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ मीडिया। अब हमारे लोग बहुत मतलब पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं, ठीक है, पेशेंट हो गए अब हम। और उसके अलावा मैंने एक चीज़ देखी है कि टैलेंट बहुत है। अच्छा, वो टैलेंट को सुधारना, उसके लिए एकेडमीज होती हैं, उसके लिए जगह होती हैं, हमारे पास नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है हमेशा से। एक्टर बनने का शौक था, देखा मैंने बहुत, लेकिन एक ख्याल नहीं था। आज उसका नाम डिस्क्लोज करना चाहेंगे जो आपको इस फील्ड में लेकर आया? नहीं, मैं ये आपको बताता हूँ। एक्टिंग से पहले मैंने होस्टिंग जो देखी थी, वो मैंने देखी, तो मैंने कहा इससे बेहतर तो मैं भी कर लूँगा। तो इन द हार्ट्स ऑफ हार्ट, लेकिन थिएटर चूँकि स्टेज GC में, गवर्नमेंट कॉलेज में किया था, लेकिन ये नहीं कभी ख्याल था कि ये कोई करियर बन जाएगा। तो किसी एंकर को देखकर आपने कहा कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, तो आपने एंकरिंग की। जी जी। किस एक्टर को देख के आपने सोचा कि इससे बेहतर मैं एक्टिंग कर सकता हूँ और आपने एक्टिंग की? नहीं, उसमें वो तो गलती ही है, वो आप सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन मैंने अब जब भी पिछले दिनों 2-3 साल में एक्टिंग की, तो मुझे एक बड़ा मज़ेदार मेना मेरी बीवी ने दिया। और वो मैंने जब 1-2 कैरेक्टर्स किए, तो उसने कहा फिर काम करना है तो कोई नुमान एजाज की तरह करें ना। व्हेन इट कम्स टू यू नुमान एजाज, तो मेरा ये ख्याल है कि वो एक ज़माने में अनवर मकसूद की वो होती ना, उन्होंने पैरोडी की थी कि कहा एक्टिंग करोगे, कहा एक्टिंग करेंगे, कहा नुमान का डर है, कहा नुमान तो होगा। नुमान तो होगा। वो जैसे इमरान के बारे में भी था ना, कि कहा क्रिकेट खेलोगे, कहा क्रिकेट खेलेंगे, कहा इमरान का डर है, कहा इमरान तो होगा। लेकिन लुत्फ आता है, मेरा ख्याल है कि आपको मजा आता है। और फिर मेरा जो हाल है ना जी, वो मेरा ख्याल उस अदाकार में उसमें क्वालिफाई नहीं करता। मैं एक कबाड़िए की दुकान की तरह हूँ, मतलब मेरी लिमिटेशन है, तो उसके अंदर ही अंदर जिन्हों को कबूल होता है वो फिर करा लेना कम, ऐसा तो ज्यादा नहीं। सियासतदानों से भी बहुत गहरा ताल्लुक रहा ना? सियासतदानों को मैंने देखा बहुत, मियां साहब से बहुत ताल्लुक था जी। मैंने देखा नवाज शरीफ साहब को भी, शहबाज शरीफ साहब को भी, हमजा को भी, हुसैन, सबको बहुत। किस हवाले से उनके साथ इतना बैठना उठना था? जी, मेरे अब्बा जी का, अल्लाह बख्शे, उनका उन्हीं के तवस्सुत से हुई थी मुलाकात। सियासत में आने का शौक है? सियासत में ऑफर हुई थी। किसकी तरफ से? नून लीग? नहीं, हम चूँकि हमारा जो पुराना घर था वो किला गुजर सिंह था, और उस वक्त ख्याल तौर पर अब्बा जी काफ़ी वो रहे उसमें, और मेरे दादा भी उस वक्त में। तो उन्होंने, मेरे अब्बा ने मुझसे पूछा था कि तुम्हें पॉलिटिक्स में आना है, और अगर आना है तो फिर तुम्हें काम करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था कि नहीं, मुझे नहीं आना पॉलिटिक्स में। नूर साहब के साहबजादे ने मेरे साथ काम किया, माशाल्लाह, ब्रिलियंट बॉय। नाइस। नूर जी, अगर वो मजीद आगे काम करना चाहें, दोनों बच्चे माशाल्लाह। जी जी ज़रूर, बल्कि वो तो जैसे उनका दिल चाहे। अवैस ने मुझे सरप्राइज़ किया, उसने मुझे कहा कि मैंने फिल्म मेकिंग पढ़नी। अच्छी बात। द एल्डर सन,
तो मैंने कहा यार जैसे तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन मैंने कहा भी तुमने देखा है कि इसमें क्या ऑड आवर्स हैं और सारा किस तरह करना होता है, तो ये उसका एक अपना चॉइस है और मैं बड़ा स्ट्रांगली इस पे बिलीव करता हूँ। So इन्हीं प्लस माइनसेस के साथ would you allow your son to be a part of the industry? Yeah, absolutely. Why not? I'm known as an actor. और मेरा बेटा कल को वो कहता है तो I will feel happy. मियाँ जी भी तो एक्टिंग करते हैं। जी जी, हाँ, हर वक्त एक्टिंग करते हैं, हर वक्त करते हैं। हर वक्त। अच्छा, ये अभी कह रही है बच्चों को आप अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैंने देखा कि बहुत से आपके फील्ड के लोग जो हैं वो एक्टिंग तर्क करके मज़हब की तरफ आ जाते हैं, उनके मजहबी रुझानात हो जाते हैं। आप उस तरफ गामज़न है या आपने फ्यूजन कर लिया? किसी भी चीज़ को तर्क करने में कोई देर तो लगती नहीं। देखिए, चॉइसेस से इबारत है इंसान, जिसका जैसे दिल चाहे बिल्कुल, उसको वैसे जिंदगी गुजारे। और ये जिसका this is all जैसे about दिल faith. चाहे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, और फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अगर आपने कहीं जाना है तो हो आइए, कोई ऐसी बात नहीं। वेलकम बैक टू जी सरकार। नूरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सना साहिबा मौजूद हैं। नहीं, मैं नहीं मौजूद यहाँ पे, सिर्फ यही नहीं हैं। मौजूद है। कैसी ईद गुजरी सना जी ये कोविड के दौरान ससुराल में? मुझे लगता है कुछ रियलाइजेशन सबके लिए है, वो अपने अपनी तरीके से सब कर रहे हैं आई गेस। लेकिन मुझे तो लगता है कि ईद ऐसी होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए नूर जी, अच्छा। ऐसी होनी चाहिए। क्वारंटीन वाली ईद बेस्ट ईद है, इसलिए कि अपनों वो के जो साथ आपने हो। बात की ना, वही है यहाँ पैसे भी नहीं देने पड़े किसी को, ईदी भी नहीं देनी पड़े। बेस्ट बात। मेरे लिए जब शायद मिलते हैं। इसलिए थोड़ी मुख्तलिफ है इस बार के मेरे अब्बा ज़ाहिरी तौर पर मेरे साथ नहीं है। वो 30 दिसंबर को उनका विसाल हो गया, लेकिन वो मैंने बड़ा प्राउडली मैं ये कहता हूँ कि वो 30 दिसंबर तक मेरी ढाल थे और अब मेरी तलवार है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। तो अच्छा मेरे नूर भाई, जी एक दौर था जब बीवियों की लड़ाई होती थी हस्बैंड से, वो 2-2 हफ्तों के लिए मेके में चली जाती थी। अब ये नहीं होता। तो आप नहीं समझते कि अच्छी रिवायात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है? अब खामोश जाते हैं ना। मेरा ख्याल है कि मैं फ्रैंकली आपको बात बताऊं कि जाहिद फ़खरी साहब ने जब वो कहा कभी कभी तो पेके जानी बेगम, फिर उसका जवाब भी उन्होंने लिखा। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी नेमत है हमारी बीवियां, और ख़ास तौर पे इस फर्टिनिटी की। उन्होंने जिस तरह घर को, बच्चों को, चीज़ों को संभाल के रखा हुआ होता है, वो हम ही जानते हैं, और वो अगर हमारी ज़िंदगी में ना हो तो लग पता जाए। बिल्कुल ठीक। मुझे याद है एक शेर, तो मैंने वो लिखा और तो मैंने कहा कि ये मैं डेडिकेट करता हूँ अपनी बीवी को। वो कुछ यूँ था कि जाने वो मेरे साथ कैसे रह लेती है, वाह। जाने वो मेरे साथ कैसे रह लेती है, मैं तो खुद अपने साथ नहीं रहता। कभी लड़के आई हैं बस भाईजन के नाल लड़ाई हो गई होए ते फंडा हो गया होए? नहीं ऐसे मनाता कौन है दोनों में से? मैं नहीं मनाती। अच्छा रियली? मेरे ख्याल में वो तो उसका जवाब वही सही दे सकता है, वरना मैं तो कुछ भी कह सकती जितनी हूँ। मुलाकात उसके साथ रही है तो ही इज वेरी स्वीट इन फैक्ट, और इतना हम्बल आदमी। इसलिए तो चल रही है इतनी इसीलिए तो चल रहा है। तो हमारे साथ हम्बल लोग ही चल सकते हैं फनकारों के साथ, ऐसे ही क्या है ये अच्छी बात है ना? आपके मुंह में घी मुझे शक्कर। जब भी मैंने कभी अच्छा काम हो जाता है तो दूर साहब पहले आदमी है जिनका फोन आता है, क्या आज आपसे अच्छा काम हुआ है, तो ये मैं इसलिए इनको एक नेक अच्छा, आप समझ कि अक्सर ही फोन He is आते actually होंगे। very positive मैं person. पूछना चाहता Very हूँ positive. हनी से। जी। माशाल्लाह 2 भाभियां ना हमारी। जी जी। हैं? आप कैसे? जी, आपको नहीं पता? 2 घर हैं, 2 गेट हैं। 2 घर हैं, 2 इस भाभियां। सदमे को तो काफी साल गुजरे। कैसे मैनेज कैसे करते हैं आप? ऐसे लड़ाई नहीं होती? नहीं, लड़ाई नहीं होती। मैं घर टिकता ही नहीं तो अगर फर्ज कर लें कि वो आपके हस्बैंड हैं और आप उनकी वाइफ हैं, ये प्रोफेसर साहब, ये मेरा आखिरी प्रोग्राम है। फर्ज कर लेते हैं। फर्ज करने में तो कोई हर्ज नहीं। इजाजत भाई है आप आपकी जिम्मेदारी है। मैं बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी, कोई ऐसा मसला है तो मैं देनदार हूँ। ए गवाह ने। अब हनी वाइफ है और आप हस्बैंड। जी ठीक ए चेंज नहीं हो सकता। खुद सोचें, दिल करता है आपका चेंज करने को ये करेक्ट।